हाय हेलो नमस्कार देवरा टेक में आप लोगों का स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पढ़ते समय हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा। और उससे पहले हम लेक्चर देखे थे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मतलब कैलकुलेशन हम कैसे फास्ट बना सके, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ये हमारा सीरीज चल रहा है जनरल का। ये हमारा आज का चैप्टर है परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज होता समझते क्या होता है, समझिए बात को। परसेंटेज का मतलब होता क्या है, इसे समझने से पहले आप समझिए percentage is always the expression on the number and the fraction of the 100 मीन्स आप देखिए समझिए परसेंटेज के मतलब क्या होता है। यूज द रिप्रेजेंट बाय परसेंटेज। समझिए ये जो पर है, पर का मतलब क्या होता है एवरी, और सेंट का मतलब क्या होता है 100। समझिए बात को, मैंने क्या मतलब समझिए, यूज पर समझिए। अगर मैं कहता हूँ एक्स परसेंट, अगर कहता मैं एक्स परसेंट, एक परसेंट है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स आउट ऑफ 100। समझिए बाद में, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई 100, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को, क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, ये हमारा परसेंटेज का सिंबल है। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 15%। 15% का मतलब क्या होता है, मीन्स इसका मीन्स क्या होगा, 50 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100। मतलब आपके पास जगह 15 है और ये परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, ये हमारा 100 होता है पर परसेंट, तो 100 में डिवाइड करेंगे। समझिए बात को, समझिए। अगर मैं परसेंटेज वैल्यू है, टोटल वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताने से पहले हम समझते हैं क्या होता है। ये हम इतना तक समझ गए। इतना समझने के बाद हमें कुछ चीज को जानना इंपॉर्टेंट है। क्या जानना इंपॉर्टेंट है, जब हम परसेंटेज करते हैं तो हमारा कुछ नंबर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1/2 है, ये क्या फ्रैक्शन है। 1/3 है, वो क्या है, फ्रैक्शन है। तो अब मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, तो समझिए बात को। जो मेरा परसेंटेज है, ये हमारा परसेंटेज है, उसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, मैं बताया था। अगर मान लीजिए 15% है, ये कैसे पता चलेगा परसेंट है, ये परसेंट का देखेंगे साइन तो पता चलेगा, या तो लिखा होगा परसेंटेज या ये साइन रहेगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन को पता कैसे चलेगा, तुम्हारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन चेक करने के लिए 1/2, तो 1/2 हमारा जैसे टाइप में लिखा हो, जैसे 3/4 लिखा हो तो फ्रैक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मुझे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। सिंपल, अगर मुझे परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करूंगा। अब यही बात आए, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। याद रखिए, 100 से क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में जाऊंगा तो पर परसेंट को फ्रैक्शन में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। सर कैसे, एग्जाम्पल में देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, आपका मैं ले लेता हूँ 50%, क्योंकि हम 50% अभी देख रहे थे। 50% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला, डिवाइड करना है। तो क्या होगा, 50% का मतलब क्या होता है, 100। 100 सिंपल है, इसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 0 कर जाएगा। 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका क्या होगा, 1/2। मतलब 50% का अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/2 ये होगा। सर कह रहे परसेंट को फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हो गया, अब परसेंट को फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी आई देखिए हम कैसे करते हैं। 1/2 है, अगर मैं बोल रहा है फ्रैक्शन को परसेंट में जाना है तो बच्चा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 100 से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 50 आ जाएगा, ये हमारा परसेंट आ जाएगा। आया समझ में इतना। अब आगे परसेंट से बढ़ने से पहले आपको कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पूछता आपका नाम क्या था, आप नाम तुरंत बता देंगे क्योंकि आपको माइंड में याद हो, तो इसीलिए आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तब आप परसेंटेज का अलग कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। जब टाइम कम होता है तो स्पीड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या सीखने वाले हैं, क्या याद करने हैं, तो ठीक है ये भी बता देता हूँ। सिंपल देखिए, सिंपल अगर मैं कहता हूँ 1% है, सिंपल देखिए, अगर मैं कहता हूँ 1 का मतलब क्या होता है, 100% हमारा। ठीक है, इतना समझ में आया। भिन्न 1/2 करता हूँ तो क्या होगा, हमारा 50% होगा। इतना भी समझ में आया। 1/3 है हमारा तो क्या हो जाएगा, 33.33% हो गया, ये भी पता है सर जी। 1/4, 1/4 का हम क्या ले सकते हैं, 25% हमारा हो जाएगा, सर ये भी पता है। 1/5 का हमारा क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, सर ये भी पता है। अब इधर आ जाते हैं,
1/6 का हमारा क्या हो जाता है, 1/6 का 16.67, सर ये भी पता है। 1/7, 1/7 के क्या होता है, देखिए 1/7 का अगर ये भूल गए तो याद करने के तरीके याद रखिए। 7 है, 7 टू जा आपको 14 हो गया, 14 का क्या हो जाएगा, 14 टू जा 28, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परसेंट में आएगा, सारा जितना है परसेंट में होगा। 1/7 हो गया। 1/8 का हमारा क्या वैल्यू आएगी, 1/8 का हमारा आ जाएगा 12.5, ठीक है। 1/9 का हमारा वैल्यू क्या आएगी, 11.11, क्या होगा हमारा, ये 9 है, 11.11। 1/10 का हमारा परसेंट कितना हो जाएगा, सिंपल 10% हमारा हो जाएगा। और एक और लिख लीजिए, ज्यादा नहीं, बस ये 1/11 का क्या हो जाएगा, 9.09। तो आप लोग को ये चीज को याद रहना चाहिए, अगर याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। अब मैं एक चलते हैं हमारा नोट्स को। नोट्स हमारा क्या है, प्रॉपर नोट्स आपको लिंक में दे दूंगा, आप लोग समझिए। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप गेट में फोड़ देंगे। हमारा टारगेट है 6 महीने में गेट में पूरा अच्छा नंबर लाना। हम पूरा कंप्लीट गेट पढ़ाएंगे, पूरा रिवीजन प्रैक्टिस PIQ सब करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए इधर से ये हमारा पर का मतलब क्या होता है, एवरी, और सेंट का मतलब 100 होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए रिलेशन बिटवीन क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ये बताया था। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करना, फ्रैक्शन को परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस चीज को आपको याद करना है। याद है, चलिए सर अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब चेंज, कुछ समथिंग चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 रुपया, अगर मैं 2 रुपया दे दूंगा तो क्या हो गया, 5 से 7 रुपया हो गया, तो आपके पास कुछ तो चेंज हुआ। अगर मैं कहता हूँ आपके पास 5 रुपया है, अगर मैं 2 रुपया उसमें से निकाल लिया, तो अगर मुझे दे दिए तो आपके पास क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। आपके पास 5 रुपया था, अब 3 रुपये बच गया, तो 3 रुपये बच गया तो आपके क्या करेंगे, आप क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इसी से परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर 5 रुपया है, अब मेरे को तो 2% इंक्रीज हो गया। जितना वैल्यू मैंने 100 है आपके वैल्यू, आपके पास क्या, जितना पैसे आपके ही है ना, अगर क्या है मैं 2% इंक्रीज हो गया, क्या हो रहा है, 2% इंक्रीज हो गया। तो 2% जब इंक्रीज होता है तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज। तो परसेंटेज चेंज, चेंज क्या हुआ, परसेंट चेंज हो गया। 100% पहले था, अब क्या हुआ, 2% चेंज हो गया। अब ऐसे ही माइनस, माइनस का मतलब डिक्रीज, मतलब क्या हुआ, जो आपके पास 5 रुपया है 2% डिक्रीज हो गया। आपको जितना पैसा उसके बाद डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूँ, समझिए बात को, समझिए। आपके पास क्या है, 200 है, 200 मैं कहता हूँ इस पर 10% क्या हुआ, क्या इंक्रीज हुआ। मैं कैसे लिखूंगा, 10% ऑफ द 200, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर अगर मैं कहता था क्या हो रहा है, ये हमारा 100 क्या है, 100 हमारा कितना जो वैल्यू है 200 है, क्या चेंज हो रहा है, एक्स, एक्स मतलब कुछ समथिंग चेंज हो रहा है, तो 10% चेंज हो रहा है। वैसे ही सेम हमारा हुआ 100 माइनस एक्स, मतलब क्या हुआ, 10% ऑफ द डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज कितना हुआ, 100 हमारा वैल्यू हो गया और 10 हमारा क्या हुआ, एक्स हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। परसेंटेज चेंज के बारे में आप समझ में आया। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं दोबारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको दोबारा लेक्चर करूंगा। एक एक बंदे को, एक एक जो भी हमारे यूट्यूब में पढ़ा जा रहा है उनको पूरा प्रैक्टिस किया जाएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। आपको जितना नहीं, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आपको फ्री में जो चीज डिटेल में जाएगा, आप लोग पेड में नहीं मिलेगा आपको, तो ये बात याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका परसेंटेज चेंज होगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा परसेंटेज चेंज पर कैसे क्वेश्चन आता है, सर बोले कि कैसे आता है, ठीक है ऐसे करते हैं। ए नंबर इन द इंक्रीज बाय द 15%, ठीक है, 15% आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन डिक्रीज क्या है, 25% नंबर डिक्रीज हो रहा है। बिकम क्या आ रहा है, 22 नंबर लेस देन आ रहा है ओरिजिनल नंबर का, जो ओरिजिनल नंबर का लेस देन आएगा 22। तो नंबर तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल देखिए, लेट करेंगे क्योंकि मैथ तो लेट ही है। लेट ओरिजिनल नंबर है, क्योंकि मुझे पता नहीं ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर मुझे पता नहीं है, तो उसको क्या लूंगा, 100x। सर बोलेंगे 100x क्यों लिया, 100 से लिया क्योंकि हम परसेंट पढ़ रहे हैं, तो 100 से अगर रखते हैं तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है, सिंपल, और कुछ नहीं होता। तो सिंपल समझिए क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है। अब आपके पास 200 रुपया है, 200 रुपये से एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो कितना हो रहा है, 15 रुपये में बोलूंगा एक्स्ट्रा हो जाए तो 215 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल यही है, आपके पास 100 वैल्यू है, आपके पास कितना इंक्रीज हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है, तो 15% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑफ कितने का, आपका एक्चुअली वैल्यू कितना 100x है, ठीक है। इसे हम सोल्व करते हैं, 115 बाई हमारा क्या हो जाए, परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 100x। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया हमारा, 115
x% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, क्या रहा है 25 डिक्रीज हो रहा है, तो 25 डिक्रीज हो रहा है, तो आपके पास 100 वैल्यू, आपके पास 100 रुपया है, मैं कहता हूँ 25 रुपया डिक्रीज होगा, मैंने आपके पास 25 रुपया खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचेगा 75%, मतलब 75%। तो 75%, अब देखिए 75% किस पर, अब बताइए आपकी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास सैलरी है, आपके अगर सैलरी में 5% इंक्रीज हुआ, तो आपके मान ली 200 रुपया हुआ, मान लो 10 रुपये इंक्रीज हुआ तो 210 रुपये हो गया। और डिक्रीज होगा क्या, तो 200 रुपये से डिक्रीज होगा या 210 रुपये का डिक्रीज होगा, 210 रुपये का डिक्रीज होगा ना। तो सिंपल यही बात है, अगर मैं 75 है तो मेरा इतना सैलरी मान लीजिए, सैलरी क्या हुआ 115 रुपया एक्स है, तो उससे परसेंट कितना हुआ डिक्रीज हुआ है, तो ऑफ द 115x। इसे हम सॉल्व करते हैं, 75/100 हटाएंगे, मल्टीप्लाई 150, ठीक है। अब समझिए कैसे कटेगा, अब इसे मैं सोल्व करता हूँ। सोल्व कैसे कर सकते हैं, मैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कराया हूँ और शॉर्ट ट्रिक की भी बताऊँ, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो ये वीडियो देखिए। 75 को क्या 25 से मैं करता हूँ, 25 जो 3 कट जाएगा, ये 4 टाइम कट जाएगा, तो इसे हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 115x, ठीक है। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3×5 = 15, 1 कैरी 4 और हो जाएगा 3/4। ये हमारा क्या आएगा वैल्यू, डिक्रीज होने के बाद ये हमारा वैल्यू है। ये कह रहा है जो इतना जो ओरिजिनल वैल्यू है, और ये आया है मेरा जे, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना एक्स वैल्यू निकालना है, तो उसके क्या होगा इक्वल क्या होगा, लेस देन होगा 22। देखिए हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100x है, माइनस हमारा ये जो वैल्यू आया है 345x है, बाई 4 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, हमारा ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400x माइनस ये 4 से कट जाएगा, तो 345x इक्वल टू 22 हो गया हमारा। तो इसे और सोल्व करते हैं, तो 400 में 340 जाएगा तो कितना हो जाएगा 55, 55x/4/22। अब इसे सोल्व करिए, देखिए सोल्व करने के लिए मैं बताया था, सोल्व यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे, 55x/4 है तो 22 है, देखिए 11 2 जा कटेगा 2 बार में, और 15 बार में ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, 11 5 जा 55, तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसे देखिए ये हमारा हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, ठीक है। तो x वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इधर देखिए x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8/5, ठीक है, इतना हमारा आया 8/5 आया, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या था 100x था, तो हम 100 रख देते हैं, देखिए 8/5, 8/5 है, हाँ ठीक है। x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 100 है, तो 100 है, ठीक है। 5 2 जा 10, 21 में, और 18 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, 160 आंसर आ रहा है, हाँ सर जी आ रहा है आंसर यार, ठीक है। कैसे समझ में आया, कैसे सॉल्व किया हूँ पता आपको, तो ठीक है कैसे सॉल्व किया हूँ, देखिए सिंपल कुछ नहीं किया हूँ, जो ओरिजिनल नंबर है ओरिजिनल नंबर को परसेंट कितना इंक्रीज हो रहा है 15% इंक्रीज हो रहा है, सिंपल देखिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। 115% है, देखिए 115 होगा क्योंकि 15% इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या डिक्रीज हो रहा है तो 100% डिक्रीज होगा। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो इस वैल्यू पर हमारा क्या डिक्रीज करते हैं, नहीं आपको एक बार सैलरी बढ़ गया है तो एक बार सैलरी बढ़ने के बाद उस पर डिक्रीज होगा। अगर मेरे 200 रुपये सैलरी था 250 रुपये सैलरी हो गई है, तो मैं किस पे डिक्रीज करूंगा, दोबारा अगर डिक्रीज होता है, अगर परफॉर्मेंस कुछ नहीं सही किया तो डिक्रीज किस पर होगा 250 पर, ना कि 200, ठीक है। इतना समझ में आया, इसी पर करें सोल्व। ये हमारा x ये वैल्यू आ गया 340x/, इसको मैं सोल्व करूंगा तो हमारा 8x वैल्यू 8/5 आया, तो एक्चुअल वैल्यू मैंने क्या लिया था 100x है, तो 100x को इस पर सोल्व करेंगे तो हमारा 160 आ जाएगा, सिंपल आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वही दिमाग लगाएंगे, पहले वीडियो को पॉज करिए और उसको सोल्व करिए, अगर नहीं होता है तो इसको देखिए कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि आप लोग को और समझ में आएगा। सर देखिए ये कह रहे इफ नोमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द इंक्रीज बाय द 20% एंड द डिनोमिनेटर क्या है डिक्रीज बाय 5%, द फ्रैक्शन बिकम द, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 5/2 है, तो क्या हो रहा है व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू फ्रैक्शन बोल रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू फ्रैक्शन के लिए मैं लेट करता हूँ, ये भी लेट करूंगा, ठीक है। समझिए बात को कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं कलर कुछ और ले लेता हूँ, जो एक्चुअल वैल्यू है मुझे नहीं पता है, जिसको ले लेता हूँ, एक्चुअल वैल्यू में ले लेता हूँ आपका 100x, सिंपल
अब देखिए एक्चुअली अगर मुझे क्या फ्रैक्शन में है तो 100x लूंगा सर, नहीं लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन है, इंक्रीज डिक्रीज समथिंग आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 100x y क्या हो जाएगा? 100y। ये हमारा न्यूमरेटर हुआ, ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ, जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है दोनों का मैं मान लिया, मुझे नहीं पता इंक्रीज न्यूमरेटर क्या वैल्यू है, डिक्रीज और डिनोमिनेटर क्या है। तो देखिए क्या कर रहा है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय द 20%। ठीक है, 20% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 120% ऑफ 100x। आंसर सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 120 बाई 100 मल्टीप्लाई 100x। हाँ जी, तो ये हो जाएगा हमारा 120x। इतना सो रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसे और नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ये हमारा वन टेस्ट होगा। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड कह रहा है डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 5%। तो डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज हो रहा है? 5%। तो 95% ऑफ कितना होगा? 100y। ठीक है, तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। 95 और बाई 100 मल्टीप्लाई 100y, तो ये हमारा हो जाएगा 95। तो टोटल वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? हमारा टोटल वैल्यू क्या आ रहा है? 120x बाई 95y इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 5/2। कितना आ रहा है हमारा? 5/2 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसे और सोल्व करते हैं। इसे हम सोल्व करते हैं 5 से। तो 5 से करता हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा फिर 12, 24 में ये हमारा हो जाएगा। और इसे तो ये हो जाएगा हमारा 24 टू जा कितना हो जाएगा? 8 और 2 2 जा 4, 48 और 95। ये सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 95y। ठीक है, तो x y की वैल्यू लीजिए, x और y को यहाँ रख देता हूँ, तो हो जाएगा 95/48। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग नहीं दिख रहा है, देखिए 40x है और 95 होगा, क्योंकि मैं वैल्यू इधर करूंगा तो 5 से इधर 24 में कट जाएगा हमारा 120। तो ये हमारा हो जाएगा 48x बाई क्यों? क्योंकि 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 24 2 जा आपका 48x हो जाएगा और 95 हो जाएगा। x और y की वैल्यू में निकाल लूँ तो 9548 मतलब 95 और 48 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 95 48 है, हाँ ये रहा हमारा आंसर आया। कैसे किया? आप लोगों को शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने क्या किया? एक्स और वाई की वैल्यू ले लिया, 10x अरे 100x और 100y। ठीक है, उसके 120%, मतलब क्यों 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 100% से कितना हो रहा है? 20% है, 120% ऑफ द कितना जो एक्चुअल वैल्यू क्या 100x लिए हैं। तो इसे सोल्व करेंगे तो 120x हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 120x, बाकी मैं इसीलिए कर थोड़ा सा स्टेप, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए आप स्पीड करिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे समझ में आ रहा है, उसके अनुसार अपना काम करिए। ठीक है, तो 120x हो गया हमारा। उसके बाद क्या था? 95, क्योंकि मेरा सेकेंड है y, मेरा वेरिएबल चेंज है। ठीक है, तो 100y है, तो मेरा वैल्यू y का क्या चेंज हो रहा है? 5% डिक्रीज हो रहा है। जब 5% डिक्रीज हो रहा है तो 95% होगा ऑफ कितना? 100y का। तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 95y। दोनों के x और y की वैल्यू रखा और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2। ये बोला है बिकॉन तो 5/2 होगा हमारा। तो उसके बाद x और y की वैल्यू में निकाला तो 95/48 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चेंज कैसे होता है? चेंज पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। आप अगर और प्रैक्टिस करना है तो आप जाइए गूगल से उठाइए क्वेश्चन, परसेंट चेंज का कैसे क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिस करिए। मैं जितना हो सके अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है, जो लॉजिक है, वो अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो उसका टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं सक्सेस परसेंटेज चेंज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेंज करना है तो फाइनल चेंज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल चेंज और इनिशियल चेंज और डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100, ये हमारा सक्सेस परसेंटेज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सैलरी है उसका 10% इंक्रीज हो रहा है, कुछ काम अच्छा किया, उसने मैनेजर ने 10% इंक्रीज कर दिया। अब आगे जाके 2 महीने के बाद 10% और इंक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ? ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, चेंज परसेंट कैसे चेंज हो रहा है? फाइनल चेंज कितना फाइनल चेंज हुआ और इनिशियल चेंज क्या था उसका, जैसे 100x है, और इनिशियल से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंट निकालने के लिए, तो मुझे परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मुझे मिल जाएगा।
तो इसके लिए एक और थ्योरम है, आप लोग को अगर ये भी अच्छे से करना है तो करिएगा। बाकी सबसे इजी तरीका हर तरीके लगता है, आगे जाकर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ए बी थ्योरम लगता है। ए बी थ्योरम होता क्या, सबसे पहले समझते हैं ए बी थ्योरम होता क्या। सबसे पहले अगर उसमें ने बोला है आपकी सैलरी है, ठीक है, सैलरी आपको 200 है। अगर सैलरी 200 है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, आपकी सैलरी ले लेता हूँ आपका 200 है, ठीक है। 200 सैलरी को इंक्रीज कितना हो रहा है, 10% इंक्रीज हो जा रहा है। 200 सैलरी हमारा 10% हमारा इंक्रीज हो रहा है। फिर कह रहे हैं कुछ दिन के बाद ये 10% इंक्रीज जो हुआ है 20% और इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा भी सिनेरियो आएगा तो एक मान लो इंक्रीज हो गया, उसने टाइम ड्यूरेशन पर उसने प्रोजेक्ट नहीं डाल किया, मैनेजर का गुस्सा आया और उसने सैलरी को डिक्रीज कर दिया, तो ऐसा होगा फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ। ऐसे भी सिनेरियो आएगा तो दोनों साइड में डिक्रीज होगा, दोनों सैलरी हमेशा डिक्रीज होता है क्योंकि उसे काम ही नहीं आता है। तो इसीलिए एबी थ्योरम लगाते हैं। एबी थ्योरम आपको बहुत फास्टर हो जाएगा। सबसे पहले मैं सिंपल मेथड बताऊंगा, एबी थ्योरम पर कैसे सॉर्ट करते हैं ऐसे बताऊंगा। तो देखिए एबी थ्योरम क्या होता है, एबी A% इंक्रीज हो रहा है, B% इंक्रीज हो रहा है, तो इस पर फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, नेट चेंज क्या होगा हमारा A प्लस बी और A मल्टीप्लाई बाई 100% होगा क्योंकि परसेंट निकालना है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला की यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं। समझिए बात को। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, देखिए ये सैलरी इंक्रीज बाई 20%, आपकी सैलरी है, मुझे नहीं पता सैलरी कितना है, बाकी 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर उसका ड्यू टू गुड परफॉर्मेंस उसने अच्छा काम किया, उसके बाद फिर लेटर द फर्दर इंक्रीज हुआ 10%, फिर 10% इंक्रीज हो गया। तो व्हाट इज द नेट चेंज ऑफ द सैलरी, सैलरी में नेट चेंज कितना हुआ, तो इसके निकालने के लिए भी थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है, भी थ्योरम लिखते हैं। तो ए इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सिंपल 20, बी इक्वल टू ले लेता हूँ 10, ठीक है। इसे फॉर्मूला थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम क्या होता है, ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 10, अब क्या हो जाएगा ये देखिए प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो ये 20 मल्टीप्लाई 30, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या परसेंटेज है, इसे सॉल्व करिए 20 10 और का 30 और ये हमारा हो जाएगा 0 0 कर दें 6 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा 10 है, सॉरी ये 10 है, ये 10 है तो ये कर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 32% चेंज हो रहा है। कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, अब नेट चेंज कितना हो रहा है 32% का चेंज हो रहा है, तो ये हमारा 32% आंसर आ गया, ठीक है। ये नहीं दिख रहा, सॉरी। तो ये आपको समझ में आया कैसे किया मैंने, एबी थ्योरम पे ए और ए के बी की वैल्यू रखा, ठीक है। 20 प्लस 10 और 20 मल्टीप्लाई 10 बाई 100 कर दूंगा, ए बी थ्योरम के ये रहा मेरा थ्योरम। ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बी बाई 100 हो जाएगा। अब ए बी का उल्टा लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32% आपका, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अभी थ्योरम में कुछ होता है, देखिए मैंने अभी बोला है अगर समझिए A% इंक्रीज हो रहा है, मैंने 10% इंक्रीज हो रहा है और 20% डिक्रीज हो गया, सैलरी 10% इंक्रीज हो रहा है और 20% डिक्रीज हो रहा है, मैंने ए इंक्रीज हो रहा है बी इंक्रीज हो रहा है, तब मैं क्या करूंगा, तो जब क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ए लिखूंगा सिंपल, थ्योरम क्या लिखूंगा ए प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है तो मैं माइनस लिखूंगा। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है, तो मेरे यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ये बात को याद रखना है क्योंकि याद करने के लिए रटना नहीं है, आप लोग समझना है कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इंक्रीज हो रहा है बी डिक्रीज हो रहा है, ये रहा, और माइनस भी हो रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंट में, ठीक है, ये हमारा परसेंट है। अब देखिए एक सिनेरियो ये भी हो सकता है A% डिक्रीज हो रहा है B% भी डिक्रीज हो रहा है, देखिए इधर समझिए बात को, 1% भी डिक्रीज हो रहा है और B% भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका थ्योरम क्या होगा, देखिए A% डिक्रीज हो रहा है माइनस, B% डिक्रीज हो रहा है माइनस, और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा साइन यहाँ पर डिपेंड करता है, दोनों साइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये यहाँ पर डिपेंड करता है दोनों साइन का, तो ये हमारे का जो माइनस है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई A प्लस B और ये हमारा हो जाएगा परसेंट, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज हो गया। इतना समझ में आया, इस पर क्वेश्चन करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक प्राइस ऑफ द बुक इज द फर्स्ट डिक्रीज होता है 20% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको 20% डिक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीज क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, तो नेट चेंज क्या है, तो देखिए नेट चेंज के निकालिए, नेट चेंज ए बी और कोई भी ले लिए, सिंपल मैं लिखता हूँ ए हमारा क्या हुआ 25%, फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या रहा प्राइस ऑफ बुक द फर्स्ट डिक्रीज बाय 25 तो -25,
इंक्रीज बाई 20 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो मेरा हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 20, ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, ये हमारा परसेंटेज में होता है सारा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस से 5, फिर माइनस होगा और ये हमारा हो जाएगा 0 0, ये 50 हो जाएगा, 50/10 होगा, 10 से 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये -10 आएगा। -10 क्यों आ रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, 10% का डिक्रीज होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कैसे आया इंक्रीज डिक्रीज का थ्योरम मैंने कैसे लगाया, आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये आप लगा सकते हैं। अब किस टाइप का क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, हम लोग क्या पढ़े, चेंजिंग के परसेंट पढ़े, फाइनल इनिशियल बटा इनिशियल मल्टीप्लाई 100 होता है, इसे यूज किए हैं, एबी थ्योरम यूज किए हैं, 10% इंक्रीज होगा, सिंपल मैथड से यूज किए हैं। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, पास और फेल टाइप क्वेश्चन, मैंने एक बंदा पास हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, या एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है, फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, इतने नंबर से फेल हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सिंपल देखिए, समझिए बात को, एक स्टूडेंट है तो ऑब्टेन 30% मार्क्स पॉइंट करते हैं, तो इसको सिंपल कैसे सोल्व करना है, स्टेप में सोल्व करते हैं। देखिए स्टेप पहला आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा टाइप का पास फेल का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको ऐसे लिख देना है, पास और फेल, पास और फेल हो जाएगा। ठीक है, पास कितना, तब दिखा रहे, देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन, देखिए स्टूडेंट हैज बीन ऑब्टेन 30% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, उसने 30% मार्क्स पाया है, तो कितना पास हो गया, ठीक है पास हो गया, कई बात है। ही गोट 25%, वो 25% और आया है और फेल हो गया है, तो 25 मार्क्स पाया है और वो फेल हो गया, कितने नंबर से फेल हुआ है, 40 मार्क्स का। अब समझिए 25% पाया है, अगर वो 40 नंबर एक्स्ट्रा और पाता तो पास हो जाता, 40 नंबर से फेल हो गया है, तो ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर प्लस 40 नंबर और पाता बेचारा पास हो जाता, तो पास होता है तो इसको मैं इक्वल कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं एक्स का वैल्यू निकाल दो, एक्स का वैल्यू आंसर आ जाएगा, समझिए बात को। पहले आप सपोज कर लीजिए लेट हमारा टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स कितना है, 100x ले लीजिए, जो परसेंट है, तो ये हमारा लेट कर लीजिएगा जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 33x इक्वल टू 25x+40। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 33x-25 इक्वल टू 40, तो ये हमारा x है, तो 23 में 25 जाएगा तो 5 और 8x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40/8, तो 8/40, तो कितने टाइम आ जाएगा, 5 टाइम, तो x का वैल्यू हमारा 5 आएगा, तो x वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 500, ये हमारा आंसर आएगा, तो आंसर 500 है, हाँ है। ठीक है, इस टाइप को कैसे क्वेश्चन करना है, पास और फेल का सिंपल, पास रखना है फेल करना है। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए कोई बात नहीं, और एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझिए बात को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए समझ के, एक टेस्ट है, स्टूडेंट को 30% पाता है, मार्क्स फेल होता है 25 मार्क्स से। ठीक है, एंड द सेम टेस्ट अनदर वन मार्क्स पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है उस टेस्ट में, कितना पूछ रहा है, तो लेट मैक्सिमम मार्क्स हमारा ले लेता हूँ 100x। ठीक है, 100x, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या करेक्ट, टेस्ट में पास फेल कर रखे हैं, ऐसे रूल लगिए, पास और फेल ये बना लेना है। ठीक है, पास कितना है, स्टूडेंट को 30% ऑफ द टोटल मार्क्स, और फेल हो गया है, कितने नंबर से फेल हो रहा है, 25 मार्क्स, तो क्या हो रहा है हमारा 30x, और अगर 25 नंबर एक्स्ट्रा पाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, फिर फेल कितना हुआ, इन द सेम टेस्ट रिक्वायर्ड द 25% मार्क्स मोर देन, तो ये कर इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गेट द 40%। ठीक है, 40% पाता है और ऑफ द टोटल मार्क्स एंड द सिक्योर 25% मार्क्स, तो 25% क्या हुआ, सिक्योर करता है, ताकि 25 में पासिंग कितना है उसे 40% है, और 25 में एक्स्ट्रा पाता है तो क्या हो जाता है 25% मैंने डिक्रीज कर दिया, और उत्पास है एक्स्ट्रा सिक्योर नंबर क्या है 25% सिक्योर मार्क्स किया है, तो ये कह रहे हैं मिनिमम पास मार्क्स है तो मैक्सिमम मार्क्स बताना है। ठीक है, सिंपल कर दीजिए, मैं 25 यू क्यों किया, क्योंकि 25 से आपका पास होगा, और ये फेल कब हुआ है, अगर 25 में एक्स्ट्रा पाया है, पास तो हुआ है बस 25 एक्स्ट्रा नंबर पाया है, तो इसको मैं मैनेज किया, इसे सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा 30x, ये हमारा 40x हो जाएगा, -40x, नहीं ऐसे सॉल्व करिए, ये हमारा 25 है, तो 30
एक्स प्लस 25 और माइनस हो जाएगा तो ये प्लस 25 40x% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30x प्लस 50, तो ये हो जाएगा 40x, तो ये हो जाएगा 50 और 40x माइनस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 10x। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 50/10, तो ये हो जाएगा 5। तो हमारा x का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम मार्क कितना है हमारा 100x है, तो x का वैल्यू रखिए 5, x का वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 500। आंसर 500 है, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझिए, एक बार और समझ लीजिए क्या है, समझिए बात को। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द टेस्ट स्टूडेंट गोट ने 30% द टोटल मार्क्स, उसने 30% मार्क्स पाया है, फेल कितने से हुआ 25 मार्क्स से हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने यही किया, जो 25% मार्क्स पाया इसमें फेल 25 में एक्स्ट्रा पाता तो पास हो जाता। चल उसके बाद क्या कर रहा है, अनदर स्टूडेंट गो द 40% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड द स्क्वायर कितना हो रहा है 25 मार्क्स, 40% पर पास हो रहा है, ये देखिए 40 है तो स्क्वायर कितना आ रहा है 25 मार्क्स। तो अगर मैं फेल हो गया तो 40 में 25 में माइनस कर दूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, दोनों के इक्वल किया और एक्स का वैल्यू निकाल दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट यही करता है, तो समझिए एक परीक्षा में कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कंजप्शन बेस्ड को क्वेश्चन करने से नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में देखेंगे, तब तक ये आप रिवीजन करके आइएगा। कंजप्शन खत्म करेंगे उसके बाद और क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसका, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ये कंजप्शन है, कंजप्शन खत्म करने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कराएंगे ना तो आपको कोई भी एग्जाम हो, आप लोग गेट एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, जिसमें आपका परसेंट टॉपिक पूछा जाता है आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।